या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन। अब जरा गौर कीजिए, जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, जहन्नम के जो रखवाले होंगे, वो फरिश्ते होंगे। और ऐसे वैसे फरिश्ते नहीं होंगे। गिलाजुन शिदादुन, बड़े सख्त मिजाज होंगे, बड़े सख्त होंगे। किसी के साथ वो कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, और अल्लाह ताला उनको जो हुक्म देगा वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की कभी नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, और फरिश्ते वही करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देता है। वो कभी भी अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते, अल्लाह के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अल्लाह जो आदेश देता है, जो ऑर्डर देता है, जो हुक्म देता है, उसको पूरा करते हैं। एक बात और नोट कीजिए, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह की तस्बीह बयान न करें। ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, अल्लाह की इबादत के मुकाबले में कभी तकब्बुर नहीं करते, कभी घमंड नहीं करते। वला यस्तहसिरून, कभी थकते नहीं हैं। फरिश्ते थकते भी नहीं हैं। अल्लाह का नॉन स्टॉप वो जिक्र करते रहते हैं, नॉन स्टॉप वो तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह की इबादत से कभी वो थकते नहीं है मेरे प्यारे साथी। अब जरा गौर कीजिए, ऐसी मखलूक जो गुनाह नहीं करती, जो अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करती, और ऐसी मखलूक जो 24 आवर्स 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती है, अगर ऐसी मखलूक हमारे लिए लानत करे, हमारे ऊपर बद्दुआ करे, हमारे बारे में अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो सोचो वो कितना बड़ा बदनसीब इंसान। तो आज की मेरी तकरीर का टॉपिक यही है कि वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं। लानत का मतलब क्या होता है? लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देना। कुरान और हदीस में बहुत सारे ऐसे आमाल बताए गए हैं जिनके करने वाले के लिए फरिश्ते लानत करते हैं, और आज की हमारी तकरीर का टॉपिक ये है। तो बात समझ में आ रही है आपको? आपने थाकबेन तो আমি বলবো, आपने भागबेन तो আমি भागबो। हाँ, आप गौर से सुनिए, बहुत ही अहम टॉपिक पर बात हो रही है। वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं, फरिश्ते अल्लाह से बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको तो अपनी रहमत से दूर कर दे। ये हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे। आइए हम कुरान खोलते हैं, और कुरान जब हम खोलते हैं तो कुरान करीम में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके करने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक वो चीजें आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में उनकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, मर जाए, वो
उनको ईमान की दौलत न मिल पाए, ऐसे लोगों के ऊपर भी फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है, इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, उनके ऊपर फरिश्तों की लानत, उनके ऊपर सारे इंसानों की लानत। खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। न तो उनका अजाब हल्का किया जाएगा और न उनको कोई मोहलत दी जाएगी। वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेंगे। कौन? जो ईमान नहीं लाएगा। ये ईमान की दौलत हमें और आपको निःशुल्क मिली है, फ्री में मिली है। हम किसी गांव में पैदा हुए, किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारा बाप मुसलमान, हमारी माँ मुसलमान, हम भी मुसलमान। हमें इस इस्लाम की दौलत का अंदाजा नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमें इस इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम खुद से ये नेमत हासिल नहीं कर सकते। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह अगर तौफीक नहीं देगा, बंदे के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कोई जानवर की इबादत कर रहा है, कोई गाय की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई किसी औरत की शर्मगाह की मूर्ति बना के उसकी इबादत कर रहा है, कोई किसी आदमी की शर्मगाह की इबादत कर रहा है, कोई गोबर खा रहा है, कोई धरती की इबादत कर रहा है, कोई आकाश की इबादत कर रहा है। और ये काम अनपढ़ और जाहिल और गंवार नहीं, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ ईमान का ताल्लुक शिक्षा से नहीं है, तालीम से नहीं है, इंटेलेक्चुअल होने से नहीं है, ज्ञानी होने से नहीं है। ईमान का ताल्लुक अल्लाह ताला की तौफीक से है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसको ईमान की दौलत मिलती है। मेरे प्यारे साथी, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा अबू तालिब, जिन्होंने दादा के इंतकाल, अरे भाई बस करो, कितनी देर तक चलेगा सबसे? जब आपके दादा का इंतकाल हुआ, आपके चचा अबू तालिब ने आपको अपनी परवरिश में लिया, बहुत प्यार से पाला, हर मौके पर सपोर्ट किया, हर मुश्किल में साथ दिया। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया, अल्लाह के नबी ने चाहा मेरे चचा ईमान ले आए। बुखारी के अल्फाज हैं, चचा के पास आप पहुंचे, आखिरी टाइम था, आखिरी टाइम था, चचा की आखिरी सांसें चल रही थी। आपने फरमाया या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। वहाजु बिका वहाजु बिहा इंदल्लाह, ऐ चचा इस कलमे की वजह से मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए बहस करूंगा। चचा से आपने बहुत जिद की, इसरार किया कि चचा कलमा पढ़। चचा ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? वजह भी सुन लीजिए, वजह सुन लीजिए। आपके चचा के पास अबू जहल बैठा था और अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था, और ये दोनों बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन थे। इन्होंने अबू तालिब को भड़काया और कहा कि अय अबू तालिब, खबरदार, अपने बाप दादा का मजहब न छोड़ना, अब्दुल मुत्तलिब का मजहब मत छोड़ना। जब इन दोनों ने बहुत भड़काया, अबू तालिब आखिरी टाइम तक कलमा नहीं पढ़ सके। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला?
अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे दुनिया से जा रहा हूं। इससे पता ये चला कि गलत संगत इंसान को बर्बाद कर देती। अगर आप अपने बच्चों और बच्चियों को गलत संगत से नहीं बचाओगे, आप जितनी भी नमाज पढ़ लीजिए, बड़े बड़े मौलाना लोगों की तकरीरें यूट्यूब पर लगा के सुनते रहिए, अगर आपकी लड़की किसी बेहया लड़की के साथ उठती बैठती है, उससे उसकी दोस्ती है, तो आपकी लड़की को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपका बेटा जिनाकारों के साथ बैठेगा, हरामखोरों के साथ बैठेगा, शराबियों के साथ बैठेगा, स्मोकिंग करने वालों के साथ बैठेगा, तो आपके बेटे पर जरूर असर पड़ेगा। मेरे प्यारे, सोहबत का बहुत असर पड़ता है। पीछे से कौन आवाज बार बार कर रहा है? इतनी तमीज नहीं है, प्रोग्राम हो रहा है पीछे है? कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इंसान पछताएगा और कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। बुरे दोस्तों को दोस्त बनाओगे, बुरे लोगों को सहेली बनाओगी मेरी बहनों, बुरे लोगों को साथी बनाओगे मेरे भाइयों, कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। अबू तालिब कलमा पढ़ लेते अगर ये दो गुरु घंटाल जाकर के उनके ऊपर प्रेशर डालते। इन दोनों ने जाकर के प्रेशर डाला, अरे अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ना। और आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जबान से निकला है वो क्या निकला है? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पे दुनिया से जा रहा हूं। चचा का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी दिल महसूस करके रह गए। चचा कलमा नहीं पढ़ पाए, ईमान नहीं लाए, उसी हालत में इंतकाल हो गया। कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, हिदायत आपके हाथ में भी नहीं, हिदायत का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, आप भी जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी सही बात कही। क्या कहा? अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपके घर में बड़ी बड़ी लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट है, मरकरी है, बल्ब है, और आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, तो क्या फायदा इन लाइटों का? ईमान की रोशनी अगर आपके पास नहीं है तो नबी का चचा भी ईमान नहीं ला सका। मेरे प्यारे साथी, अरे हम और आप खुशनसीब हैं कि हमारा बाप अगर दुनिया से चला जाए, हमारी माँ दुनिया से चली जाए, तो हम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। अगर बाप मुशरिक हो, माँ मुशरिक हो, तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, बनारस ही के रहने वाले हैं, मुंबई जाके वो बस गए, वही रहते हैं। पहले वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो ईमान ले आए। अब वो माशाल्लाह इस्लाम भी ले आए और थोड़ी बहुत उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम भी हासिल कर ली। अच्छा काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम करते हैं, मुसलमानों में भी करते हैं। तो एक मरतबा मुझसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि आप इस्लाम ले आए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी आपको महसूस होती है? उन्होंने कहा कि शेख साहब, बस एक बात की कमी महसूस होती है, काश की मेरे माँ बाप भी ईमान ले आए, काश कि मेरे माता पिता भी मुसलमान हो जाएं। मौलाना साहब, मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगा कि मेरी माँ जहन्नम की आग में जले, मेरा बाप जहन्नम की आग में जले। कहा कि मैं समझा रहा हूं, मैं नसीहत कर रहा हूं, मैं इस्लाम पेश कर रहा हूं, अभी तक मेरी माँ ईमान नहीं लाई है।
मौलाना अगर हो सके तो मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। उस नौजवान की आंखों में मैंने आंसू देखा, उसके दिल में एक तड़प थी कि काश मेरी माँ भी ईमान ले आती। मेरे भाइयों, हम और आप खुश नसीब हैं, हमारी माँ हिदायत पर, हमारा बाप हिदायत पर। हम अपनी माँ और बाप के लिए कम से कम मगफरत की दुआ कर सकते हैं उनके मरने के बाद, एक मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं की जा सकती।